मलिका आलिया वफात पा गई। बदनसीब औरत उसकी जिंदगी इस अंजाम को कैसे पहुंची? उसने अपनी हाथों से अपने मौत को गले लगाया। ओह, वो खौफनाक मंजर। आप सब खुश नसीब है जो आपने उसकी मौत का मंजर नहीं देखा, पर मैं मुकद्दर का मारा उसकी मौत का मंजर अपनी आंखों से कैसे बुलाऊंगा। वो जज्बातों के तूफान में बहती हुई आई और पागलों की तरह अपने बाल जकड़े हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। और वो चीख चीख कर मरहूम लायस को अपने बच्चे के बारे में बताने लगी, जिसने अपने ही वालिद का कत्ल किया और जिसने अपने ही मां के साथ हमबिस्तरी की। जिस कोख से जन्म लिया उसी कोख से अपने बच्चों को पैदा किया। जालिम किस्मत ने बेचारी पर दोहरा वार किया। खाविंद से खाविंद मिला और बेटे से बेटा। मैंने बस इतना ही सुना था। उसकी मौत का मंजर अभी मेरी आंखों से छुपा हुआ था और इतने में शहंशाह वहां है। सबकी नजरें उन पर थी। वो चिल्लाकर बोले, तलवार दो, तलवार दो, मुझे एक तलवार दो। कहाँ है वो बीवी जो बीवी नहीं सरजमीन है, जहां पर मैं किसी पौधे की तरह बोया गया और जहां मैंने अपनी फसल काटी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। मालूम होता था जैसे उनमें कोई शैतान उतर आया हो। कोई भी ये ना बता सका कि मलिका आलिया कहाँ है। वो खुद ही दरवाजे को टक्कर मारने लगे और उनकी चोट से दरवाजा उखड़ गया और हम सब हैरत और खौफ में देखते रह गए। मलिका आलिया की लाश फंदे पर टंगी हुई भी उन्हें देख झूल रही थी। शहंशाह के मुंह से एक कर्मनाक चीख निकली। वो दीवानावार आगे बढ़े और उन्होंने रस्सी को खोला। पर खौफनाक मंजर अभी बाकी थे। मलिका आलिया के लिबास में एक सोने का कांटा लगा हुआ था। उन्होंने उस कांटे को निकाला और एक हाथ की दूरी से अपनी आंखों में घोंप लिया। वो आंखें जो उसकी बेचारगी नहीं देख सकती थी, अब वो ना उन्हें देख सकती थी जिन्हें नहीं देखना चाहिए और ना उन्हें देख सकती थी जिनके दीदार की तमन्ना उनके दिल में थी। उन्होंने बार बार उस कांटे से अपनी आंखों को छेदा। उनकी आंखों से खून के फव्वारे उबलने लगे, मानो जैसे कोई सुर्ख सैलाब उनके पूरे चारों पर बरस रहा हो।
वो दोनों गुनहगार है, एक मर्द और एक औरत, और उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिली। कल तक उनकी जिंदगी में खुशी थी, शादमानी थी, पर आज आंसू, बर्बादी, तबाही, मौत और जितनी भी लानतें हैं सब उन पर बरस रही है।